जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 39वां सर्ग। बानरों सहित श्री राम का सुएल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। बानर युद्धपतियों ने वह रात उस सुएल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब बानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, साल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी, हिमताल, अर्जुन, नीप, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से, जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पा रही थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी भरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदन वन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों में व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दातयूह, कोयष्टी, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मतवाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कूह कूह बोला करती थीं। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ बानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर बानर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी बानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रियों को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गरजने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली बानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। बानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए ऋक्ष, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकुट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था।
लोग त्रिकुट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की बात ही क्या। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकुट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पूरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रसादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रसाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रसाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर सुवर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पुरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 39वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।